आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। सवाल में आकृति दी गई है जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है। दो भुजाएं पी क्यू और पी आर भी दे दी गई हैं। जो हमें आकृति दी गई है उस आकृति में कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर त्रिभुज है। हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से जो तीसरी भुजा नहीं दी गई वो ज्ञात करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा क्या नाम था? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। उसी तरह से पी क्यू भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है। हमें क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर का वर्ग ज्ञात करने के लिए पी आर के वर्ग में से पी क्यू का वर्ग घटाया जाएगा। जब कभी कर्ण दिया जाता है उस वक्त कर्ण के मान में से दी गई भुजा का मान घटता है। कर्ण दिया गया है तो जब भी कर्ण दिया जाए तो कर्ण का जो मान है उसका वर्ग, जो भुजा दी गई है उसका वर्ग, दोनों को आपस में घटाएंगे। यानी कि जो 13 का वर्ग है और जो 12 का वर्ग है उसको घटाया जाना है। 13 का वर्ग यानी 1 6 9 169, 12 का वर्ग 144। अकेला क्यू आर ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा हमें नहीं दी गई थी वो हमने ज्ञात कर ली है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या चाहिए। टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर दोनों के मान निकालकर आपस में घटाने हैं। टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर, फॉर्मूला याद कीजिए। टेंजेंट क्या था? हमने क्या किया था पहले? लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, आखिर वाले दो अनुपात यानी कि लंब बटे आधार। कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उल्टा है यानी आधार बटे लंब। अब हमें ये देखना है कि कब कौन सा लंब लिया जाए। यहां न्यून कोण है पी। पी न्यून कोण के लिए, पी न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या मानी जाती है? लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब मानी जा रही है। जिस पर न्यून कोण और समकोण एक साथ आ जाएं, वो क्या मानी जाती है? आधार। यानी कि पी न्यून कोण के लिए क्यू आर लंब है और पी क्यू आधार है। यहां पर क्यू आर लंब है और पी क्यू आधार है यानी कि 5/12। फिर दूसरे भाग में आर के लिए पूछा गया है। अब न्यून कोण बदल गया, न्यून कोण हो गया है आर। आर न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब है यानी कि ये लंब का काम करेगा। जो पहले आधार था वो अब क्या है? लंब। और जो पहले लंब था वो अब क्या है? आधार। जब आर न्यून कोण चल रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब है और जिस पर ये दोनों बन गए वो आधार है। यानी अब हमें आधार के लिए लेना है 5 और लंब के लिए 12। ये भी लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है, लेकिन इनका आंसर एक ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यून कोण बदलने से लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। जब हमें कहा गया है इन दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए तो हमने इनके मान आपस में घटा दिए। एक जैसी संख्याएं जब भी घटाई जाएं तो उसका उत्तर 0 रहता है। इस प्रकार इस सवाल में हमने ज्ञात किया कि टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर का अंतर क्या है।
उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। वीडियो पॉज करें और अपनी कॉपी में नोट करें। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो फोन करके